और भगवत भक्तों, भगवान श्री राम जी की जो कथा है भागवत के 9वें स्कंद के 2 अध्याय में आई है, भागवत जी में कथा। और उसमें भी एक श्लोक में सुखदेव जी ने संपूर्ण राम की कथा बता दी, एक ही श्लोक में। क्या कह रहे सुखदेव जी राजन? और देखो एक विषय और है, विचारणीय विषय है। कुछ लोग समझते हैं रावण भगवान का अवतार हुआ था राम जी का रावण को मारने के लिए। अरे रावण को मारना भगवान के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी थी, वो तो किसी दूत को भेज देते तो रावण को मार देते। लेकिन भगवान श्री राम का अवतार रावण को मारने के लिए नहीं हुआ था। भगवान श्री राम का अवतार तो हम मनुष्यों को सुंदर चरित्र सिखाने के लिए हुआ, इसलिए उसे रामचरितमानस कहते हैं। मनुष्य के सुंदर चरित्र को सिखाने के लिए कि मानव को कैसा चरित्र करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, तभी तो राम जी सिखा रहे हैं। देखो जगत के मालिक हैं, किसी को प्रणाम नहीं करेंगे तो उनका क्या कौन कर सकता है। लेकिन जन्म लेते ही भगवान अवतार लेते ही क्या कर रहे हैं? अरे प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। बड़े सवेरे उठ करके पहले माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रणाम करते भगवान, नहीं करते तो उनका क्या कौन बिगाड़ लेता? राम जी का, वो तो जगत के मालिक थे। लेकिन ये मनुष्यों को सिखा रहे, हम आचरण सिखा रहे सब। अब आजकल के लोग उठ करके पहले चाय मांगते हैं, चाय भी अब दूर हो गया, मोबाइल देखते कितने मैसेज रात के गए, कितने सवेरे। इसलिए राम जी आचरणीय कथा कर रहे हैं, चरित्र कर रहे हैं। और एक ही श्लोक में संपूर्ण राम जी की कथा बताई गई। क्या बताया गया? देखो ध्यान देना सभी लोग, क्या बता रहे हैं कि गुरुवर थे त्यक्त राजो बचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया, पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पतुरजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम, वैरोप्याश्रोपणख्या प्रिय विरह रुषारोपित भ्रूवृजृंभ, त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहनः कौशलेन्द्रेवतान्नः। इसी एक श्लोक में संपूर्ण राम जी के जीवन की कथा बता दी। ध्यान देना आप सभी। गुरुवर्थे तक्त राज्यो बचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। भगवान श्री राम का जो जीवन था, भगवत भक्तों, भगवान श्री राम गुरुवर थे। अपने पिताजी के वचन को सत्य करने के लिए, गुरु माने पिता भी होता है और गुरु माने गुरु भी होता है, इसलिए पिता को गुरु कहा जाता है और गुरु को पिता का दर्जा मिला। तो गुरुवर थे, अपने पिताजी के वचन को सत्य करने के लिए। आप लोग विचार करिए, उतने बड़े विशाल अयोध्या जैसे राज्य का त्याग कर दिए भगवान श्री राम। ये भगवान सिखा नहीं रहे आचरण, तो क्या कर रहे बताइए आप? आज का बेटा होता तो छोड़ देता, कल राज्याभिषेक होना, कल राजा बनना है। विचार करिए आप लोग, कल राजा बनना है। देखो जो कोई कुछ लाया करे तो उस पर ज्यादा नजर मत देखा करिए आप लोग, वो हमारा है, आप लोगों का थोड़ी है। तो हम कहां लेके जाते? सब तो रात में तो हिंक बांट दी थी महाराज, नहीं बांटी ताप मल्ला। सबका ध्यान उधर चला जाता है, कथा में ध्यान। अच्छा एक चीज आज पूछना चाहूंगा, कथा समझ में आती है कि नहीं आती? पहले ये बात होगी, बाद में दूसरी बात होगी। है ईमानदारी से बता ना, ऐसा नहीं कि झूठ बोलना है। समझ आती है कि नहीं आती? नहीं तो और थोड़ा समझा सुना है। कितने लोगों को समझ में आती कथा? आती है ना? ठीक। जिनको नहीं आती कल कंस वाली कथा सुनाएंगे। तो ध्यान देना। देखो राजा रामचंद्र जी आचरण सिखा रहे हैं। अगर चाहते
तो राम जी भी कह सकते थे अपने पिताजी को कि 3-3 रानियां तो आपने रखा है प्रभु। समझने विचारणी विषय, विचार करना आप लोग मन में। आज का बेटा होता कलयुगी, 3-3 रानी आपने विवाह किया है, तो राम जी कह देते पिताजी किसको आपने कौन सा वचन दिया है ये आप जानो, हमको तो राजा बनना है, इसलिए हम ये गद्दी नहीं छोड़ेंगे। अगर आज का बेटा होता तो यही कहता। और शायद उत्तर प्रदेश में मैं कथा कर रहा हूं, इसलिए मुझे याद आ रहा है वो दृश्य कि अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ सरकार थी, मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, मैं महाराज हूँ, मेरी पार्टी मेरे बाके बिहारी सरकार है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। लेकिन विचार करना, अभी एक पार्टी थी आपके ही उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अब वहां पिताजी की गद्दी को जबरदस्ती छीनकर अपने अंडर में कर लिया गया। तो आज का बेटा ऐसा होता है। और भगवत भक्तों, वो राम था, वो राम जीवन में आचरण सिखाता है कि एक गुरु एक पिता के वचन को सत्य करने के लिए विशाल अयोध्या जैसे राज्य का भी त्याग कर दिया, एक वचन को सत्य करने के लिए। ये पिता और पुत्र का नाता होता है जीवन में। पिता क्या है ये कोई राम जी से सीखे, पिता का कहना कैसे मानना है ये कोई पिता राम जी से सीखे। इसलिए राम जी की कथा आचरणीय है भगवत भक्तों। और अपने पिता के वचन को मानकर वनवास ले लिए भगवान, और भगवान में आए, भगवान आए श्रृंगबेरपुर होकर, प्रयागराज होकर। और जरा विचार करिए, गुरुवर थे तख्त राजो बचरुदनवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। जो राम जी के चरण कमल थे, इतने कोमल थे, सुखदेव जी कहते हैं कि जानकी जी के हाथ का स्पर्श जब चरण को दबाती थी तो भगवान राम जी के चरणों से खून निकलने लगता था। इतने कोमल थे भगवान, जानकी जी के हाथ का भी स्पर्श सहन नहीं कर पाते थे भगवान। और वही राम जी क्या सिखा रहे हैं कि यदि राजा बन करके राजपाट भी करना जानते हैं तो कभी जीवन में ऐसा दिन आ जाए कि जंगल में भी घूमना पड़े तो जंगल में भी घूमने में किसी प्रकार का दुख नहीं करना चाहिए। ये राम जी सिखा रहे हैं। और राम जी ने सहज वन स्वीकार कर लिया, और वन में पहुंचकर भगवान बिना खड़ाऊं के, बिना चप्पल के चलते थे। विचार क्या, तो राम जी चित्रकूट पहुंच गए, और चित्रकूट में पहुंचे हैं भगवान। तो चित्रकूट में जैसे भगवान पहुंचे तो वहां कोलभील रहते थे। कौन रहते थे? कोलभील। कोलभीलों से उन्होंने कहा, बोले भैया हमारा कुछ रहने की व्यवस्था करोगे, हम रुकना चाहते हैं, कोई सेवा करेंगे। तो कोलभीलों ने क्या कहा चित्रकूट वासियों ने? बोले राम जी प्रभु, अरे नाथ हमार यही सेवकाई, अले ही न बासन बसन चुराई। चित्रकूट वासियों ने क्या कहा? प्रभु ये जो धनुष बाण लेकर आए हो, अभी तक इसको छुड़ा नहीं लिए, चुरा नहीं लिए, ये कम बड़ी सेवा है क्या? क्योंकि यहाँ जो आता है कोई बच करके जा नहीं पाता, इसलिए ये कम बड़ी सेवा थोड़ी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बैठ जाओ बाबू, ओ बाबू, ओ सोना। बैठ जाओ दादाजी के पास। राम जी से चित्रकूट वालों ने कहा, महाराज हमने आपका कुछ छुड़ा नहीं लिया, ये बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि यहाँ से कोई बचकर नहीं जाता है। राम जी बोले राम राम राम, ये चित्रकूट वालों की ऐसी बुद्धि है। इसलिए भगवान ने चित्रकूट में 11 वर्ष 49 दिन रुक गए। बोले मैं ये चित्रकूट को ही अपना घर बनाता हूँ, और यहाँ के लोगों की जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो चित्रकूट में भगवान रुक कर क्या कर रहे हैं? देखो, पहले वहां के लोग संपत्ति लूटते थे, चित्रकूट वाले पहले संपत्ति लूटते थे, इसलिए भगवान रुक गए। और जब राम जी 11 वर्ष रुके तो क्या लूटने लगे? तभी तो कहा जाता है अब देखो, आप लोग बड़े को इन बच्चों को बैठा देंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो हम गाना गाएं, फिर भजन गाते हैं हम लोग।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग ध्यान दें। कहाँ सुना रहे थे कथा? जय हो। पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सबसे अलग राज्य है, पता है? अगर कहीं यूपी वाले जाते हैं ना, मैं भी यूपी का हूं इसलिए बता रहा हूं, कहीं जाते हैं तो चारों तरफ होता है, अरे भैया यूपी से आया है, बड़ा तेज होगा, इससे संभल के रहना, ऐसा होता है। और भला बताओ आप लोग ऐसा करेंगे? इसलिए सब कथा याद रखिए। तो चित्रकूट में भगवान जब रुके तो अपना घर बना लिए भगवान, और इसी चित्रकूट में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को भी भगवान ने दर्शन दिया था। तुलसीदास जी को दर्शन भगवान ने इसी चित्रकूट में दिया, और त्रेता में नहीं, भगवान त्रेता में रुके थे, लेकिन दर्शन बाबा को इस कलयुग में हुआ है। देखो कैसे दर्शन हुआ है बाबा तुलसीदास जी को, ध्यान देना। बाबा गोस्वामी जी तुलसीदास जी बनारस में रहते थे, काशी में, तो रोज शौच करने जाते थे। पहले मोदी जी की ये सुविधा नहीं आई थी, घर घर शौचालय वाला, तो सब लोग खेत में जाते थे शौच करने। तो एक लोटा में जल लेकर जाते थे, जो जल बचता था उस लोटे में शौच के बाद उसे एक बबूल के वृक्ष में डालते थे। तो 1 महीना तक डाले तो उसमें से एक राक्षस निकला, बाबा को दर्शन दिया। बाबा से बोला, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुमने मुझे तृप्त कर दिया जल पिला करके, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो अशौच के जल से बड़ा प्रभावित होती हैं, इसलिए छुआछूत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बाहर से शौच से आओ तो घर में भगवान का पूजन तुरंत नहीं करना चाहिए, उन कपड़ों को बदलना चाहिए, नहाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियां होती हैं, और आप जैसा आचरण करते हैं वो आप पर हावी हो जाती है, और वही भूत प्रेत का कारण बनता है। तो प्रसन्न हो गया दैत्य, बोला, राक्षस बोला, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, बाबा कुछ मांग लो। बाबा ने कहा, अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे राम जी का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा, मैं राम जी का तो दर्शन नहीं करा सकता हूं, उन तक मेरी पहुंच नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं राम जी का दर्शन कौन करा सकता है ये बात जरूर बता सकता हूं। तो बोले बताओ। बोले, अगर तुम राम जी का दर्शन करना चाहते हो तो तुम हनुमान जी महाराज से जुगाड़ करो। हनुमान जी महाराज, हे राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या, तो पहुंच गए। बोले, हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? प्रेत ने बताया, हनुमान जी तुम्हें वहां मिलेंगे बाबा जहां पर भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की कथा चलती है। तो आज भी हनुमान जी आते हैं कथा सुनने के लिए, और सबसे पीछे बैठते हैं, कोई भी कथा हो कहीं भी हो, और सबसे पीछे बैठ करके कथा को सुनते हैं, और चुपचाप जब कथा बंद होती है तो चुपचाप चले जाते, किसी से बात नहीं करते, और सबसे दरिद्र बन के हनुमान जी बैठते, एकदम पागल बहरा कि लोग कोई उन्हें पहचान न सके। तो तुम्हें मैं बता रहा हूं, पकड़ लेना। तो काशी में कथा होने लगी, बाबा गए, हनुमान जी आए, बोले सबसे पहले आते और सबसे अंतिम में जाते आरती के बाद। तो बाबा तो तुलसीदास जी महानात्मक देखे, पहचान गए, तुरंत चरणों को पकड़ लिए। हनुमान जी बोले, छोड़ो छोड़ो, क्या बाबा ने कहा, हनुमान जी हम जान गए आपको, आप ही हनुमान जी, कृपा करिए, राम जी का दर्शन कराइए। तो हनुमान जी बाबा को ले गए अनुनय विनय करने पर चित्रकूट। बोले, यहाँ दर्शन नहीं होगा काशी में, कहाँ होगा? चित्रकूट में होगा, क्योंकि भगवान का घर कहाँ है? चित्रकूट। अपना घर भगवान राम ने बना लिया। तो जैसे चित्रकूट पहुंचे राम जी का दर्शन करने के लिए बाबा गोस्वामी जी, हनुमान जी,
तो चित्रकूट में एक मंदाकिनी नदी है, राम घाट है उस पर, जहां राम जी प्रतिदिन स्नान करते थे वनवास काल में। तो भगवत भक्तों, बाबा को हनुमान जी ने कहा, बाबा तुम चंदन घिसो बैठ करके, और राम जी आएंगे और तुम्हारे हाथ का घिसा चंदन राम जी लगाएंगे, ये मेरा वचन है। तो बाबा घिसने लगे, गर्मी की दोपहरी थी, खूब घिस रहे चंदन। और दोपहर के 2 बज गए, अभी तक राम जी नहीं आए। हनुमान जी वहीं पर पीपल का वृक्ष मतगंजन नाथ स्वामी जो बैठे हैं, बोले ना, उसी पीपल में हनुमान जी बैठे। ये सत्य घटना है, कोई झूठी बनावटी बातें नहीं है, महापुरुषों ने, सिद्ध पुरुषों ने प्रमाणित दिया है इसका। तो चंदन घिस रहे, चंदन घिस रहे, हमारा चंदन घिसते घिसते नींद आ गई बाबा को। जैसे बाबा पलक लगाई, नींद आई, राम जी आए और चंदन को लगाए, चंदन को लगा करके जाने लगे। हनुमान जी बोले सब गड़बड़ हो गया, अब मैं कैसे बताऊंगा, दर्शन कैसे कराऊंगा बाबा को। इसलिए हनुमान जी ने सोचा अगर मैं बताता हूं तो सब जान जाएंगे, इसलिए यहीं पर एक दोहा हनुमान जी ने कहा, सभी जानते होंगे उस दोहा को, पढ़ते रहते हैं कि चित्रकूट के घाट में, इसे हनुमान जी महाराज ने कहा था कि चित्रकूट के घाट में अरे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघु। जैसे तिलक देत रघुवीर भगवान, हनुमान जी ने कहा, बाबा ने नेत्र खोला, सामने भगवान खड़े, भगवान चंदन लगा के जा रहे थे। तो तुलसी जी दास जी ने कहा, बाबा जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं। तो राम जी रुके, दर्शन दिए और उनके मनोरथ को पूर्ण किया। तो कलयुग में भी भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं मिलते, भगवान को पाने वाला भक्त तो हो, आज भी भगवान मिलते हैं। तभी उस चित्रकूट को कहा जाता है कि दुनिया में जूट अनेकों हैं पर जटा जूट समझूट नहीं, दुनिया में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सम फूट नहीं, और दुनिया में लूट अनेकों हैं पर राम नाम सम लूट नहीं, और दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट सम कूट नहीं। इसलिए उस चित्रकूट की महिमा इतनी है, 11.5 वर्ष भगवान वहां रुके, और भगवान चित्रकूट वालों की जब बुद्धि देखे कि निर्मल हो गए, धन संपत्ति की लूट बंद कर दिए। अब काहे की लूट करते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, राम नाम की लूट अब लूट ले। तो राम जी आगे बढ़ गए, और राम जी कहां पहुंचे हैं, जानकी जी और लखनलाल को लेकर के पंचवटी में, और पंचवटी में भगवान निवास कर रहे हैं कि पंचवटी सो गई एक बारा। पंचवटी में भगवान जब निवास कर रहे थे तो वहां रावण की बहन आ गई कि सूप न खारा बढ़ गयो बहिनी, सूप न खारा बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई को बारा, पंचवटी सो गई के बारा, देखी बिगल भई जुगल को हारा, देखे बेखल भई जुगल को मारा। शूर्पणखा जो रावण की बहन थी वो पंचवटी पहुंच गई है, बड़ी दुष्ट हृदय वाली थी, ध्यान से सुनना। अब पंचवटी में पहुंचकर राम जी के सामने पहुंची है भेष बदल करके, जबकि है राक्षसनी, लेकिन बड़ा सुंदर श्रृंगार करके गई है अपना। और दोनों राजकुमारों को देख करके अत्यंत व्याकुल हो गई।
व्याकुल होकर के राम जी से क्या कह रही है पता है? राम जी तुम सब पुरुष लाओ सब नारी, तुम सब पुरुष लाओ सब नारी, यह संयोग विधि राजा बेचारी, यह संयोग विधि राजा बेचारी। अरे राम जी आज मुझे लगता है विधाता ने बड़ा सुंदर संयोग बनाया है, क्योंकि तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरी जैसी नारी ये संसार में वो दुर्लभ है, तभी तो आज मिलन हो गया हमारा आपका। तो राम जी से और क्या कह रही? देखो कह रही अभी तक मैं कुमारी बैठी थी, जबकि है विधवा, झूठ बोल रही है, पति इसका मर गया। पर राम जी से क्या कह रही है? राम जी सुनो, ताते अब लगी रहियो कुमारी, ताते अब लगी रहो कुमारी, मनुमाना कछो तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। थोड़ा थोड़ा मन हो रहा, पूरा नहीं। तुम्हें जब से देखी हूँ तो तुम्हें देखकर थोड़ा थोड़ा मन हो रहा कि तुम्हें अपना पति बना लो, तुमसे विवाह कर लो। तुम विवाह करने योग्य हो नहीं, अभी तक कुमारी बैठी थी। राम जी बोले अच्छा। तो राम जी उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, राम जी किधर देख रहे हैं? अरे सीता ही चिताई कही प्रभु बाता, सीता ही चिताई कही प्रभु बाता, आय कुमार मोर लघु भ्राता, आय कुमार मोर लघु भ्राता। शूर्पणखा की तरफ भगवान नहीं देख रहे, भगवान किधर देख रहे हैं? सीता ही चिताई, जो वाम भाग में जानकी जी बैठी हैं, उनकी तरफ देख के राम जी कह रहे हैं कि शूर्पणखा हम तो विवाह युक्त हैं, हमारे वाम भाग में जो बैठी है हमारी धर्मपत्नी श्री जानकी जी है। अब अगर तुम विवाह करना चाहती हो तो आहाय कुमार मोर लघु भ्राता, छोटा राजकुमार बैठा है, जाकर बात कर लो। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने शंका कर लिया कि उसने तो राक्षसनी होकर झूठ बोला कि मैं कुमारी हूँ, राम जी तो विधाता हैं, जगत के मालिक हैं, क्या ये भी झूठ बोलते हैं? इन्होंने अपने भाई को कुमारा क्यों बता दिया? तो देखो ध्यान देना, भगवान कुमारा नहीं बता रहे, भगवान क्या कह रहे हैं? आहाय कुमार मोर लघु भ्राता, छोटा राजकुमार बैठा है, उससे बात करो, वही बताएगा विवाह के बारे में। तो लखनलाल के पास गई, लखनलाल ने कहा जो जिसने तुम्हें मुझे मेरे पास भेजा है उनके चरणों की कृपा के बिना कुछ नहीं होता, वहीं जाओ। फिर से वहां गई राम जी के पास, फिर राम जी लखनलाल के पास, और राम जी ने इशारा कर दिया और लखनलाल ने नाक कान को काट दिया। तो दौड़ते दौड़ते गई, भैया 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 खरदूसड़ के पास, खरदूसड़ को बताई, खरदूसड़ आया, राम जी से युद्ध किया और राम जी ने उसका भी राम नाम सत्य कर दिया, क्योंकि जिंदा रहने में कोई राम को सत्य नहीं मानता। जब तक मनुष्य के श्वास चलती है तब तक राम सत्य नहीं दिखाई देते हैं, अब मर जाने पर फिर उसके ऊपर बतासा डालते हैं, राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो, उसको सब बोलते हैं अब समझ जा, राम नाम सत्य है, यही राम नाम सत्य है। इसलिए भगवत भक्तों, अपने जीते जी राम को जिसने सत्य समझ लिया है उसके जीवन का कल्याण हो गया है। मरने पर तो सबको पता चल जाता है कि सत्य केवल एक ही है, वो राम है, पर जीते जी जिसे पता चल जाए वो भगवान का सच्चा भक्त है, उसी का कल्याण होगा। और वही शूर्पणखा गई लंकेश के पास, रावण को सारी बात बताई। रावण आया अपनी बहन का बदला लेने के लिए और पंचवटी से जानकी जी का हरण कर लिया, सुखदेव जी कहते हैं। और जानकी जी के वियोग में राम जी वन वन में
हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम कहूं देखी सीता मृग नैनी। सीता जी को वन वन में खोजे और हनुमान जी के द्वारा पता लगाया गया और विशाल वानरों की सेना लेकर के भगवान श्री राम समुद्र के तट पर पहुंच गए लंका में चढ़ाई करने के लिए। और जब 3 दिन तक समुद्र से विनय किए राम जी, 3 दिन तक, तो समुद्र जड़ होता। और एक बात और बताएं, यहीं पर एक चौपाई आई है, इसी में झगड़ा चल रहा है अभी बहुत ज्यादा, न्यूज में टीवी में आप लोग देख रहे होंगे। और झगड़ा कौन कर रहा है? जिसको एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, एक अक्षर कभी पढ़ा नहीं होगा जीवन में अपने। देखो, नेतागिरी करना अलग बात है, जनता को मूर्ख बनाना अलग बात है, लेकिन इसे पढ़ करके ज्ञान होना अलग बात है। ठीक है, इसलिए भगवत भक्तों, उसने जीवन में एक अक्षर कभी नहीं पढ़ा होगा, जो ये चौपाई को अपना अर्थ बता रहा। बाबा ने पहले लिखा है रामचरितमानस में, जो पढ़ते होंगे वो जानते होंगे। रामायण में बाबा ने कहा, मैं उन सज्जनों की भी वंदना करता हूँ जो इस कथा को पसंद करेंगे, पढ़ेंगे, और जो इसकी निंदा करेंगे मैं उनकी भी वंदना करता हूँ, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। ये रामचरितमानस में दोनों को प्रणाम किया गया। और यहीं पर वो चौपाई आई है, जब राम जी ने समुद्र में पुल बना रहे थे, राम सेतु, तो समुद्र से मार्ग मांग रहे थे कि मुझे जाने के लिए मार्ग दे दो। समुद्र जड़ होता है, इसलिए 3 दिन तक विनय करने पर भी समुद्र नहीं सुना। तो राम जी क्रोध में आए और धनुष पर बाण चढ़ाए कि विनय न मानत जड़धि जल, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, बोले भय बिनु होई न प्रीति। और जैसे चढ़ाए बाण, समुद्र समझ गए अब नहीं बचेंगे, पूरा मार्ग दे दिया और अपना आचरण बता रहा कि हम कैसे हैं। उसी में आया ढोल गमार शूद्र पशु नारी। इसमें किसी जाति के लिए, किसी मजहब के लिए, किसी नारी के लिए बाबा ने ऐसा थोड़ी बोला है। उसमें रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब भैया ये बताओ, आप मुझे एक चीज का उत्तर दो। चलिए कोई ब्राह्मण है, वो दारू पीता है, मांस खाता है, वो उसे क्या कहा जाएगा? आप बताइए। उसको ब्राह्मण कहा जाएगा? हम नहीं कह सकते, डंक के चोट से नहीं कहेंगे, हम उसको शूद्र ही कहेंगे, क्षुब्ध ही कहेंगे। ये शूद्र का आचरण करता है, इसलिए उसे शूद्र कहा जाता है। जो जैसा आचरण करता है, आचरण उसका शूद्र है। यहाँ पर वो वर्णन किए बाबा ने, और पढ़ने वाला तो अपने तरीके से पढ़ता है। एक अर्थ अनेको शब्द तो अनेक हैं, अर्थ अनेक हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, आप जो भी जोड़ लो। बाबा ने तो ये भी कहा है, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोर पानी। उसको नहीं पढ़ाई किया है उसने, जो ये चौपाई पर बार बार उठाता है। क्या उसने सोचा ऐसा? सिया राम में सब जग जानी, जग में चाहे वो कोई भी हो, यहाँ तक हिंदू बस नहीं, मुसलमान भी हो तो भी सिया राम मैं सब जग जानी। उसके अंदर में भी मैं राम को देखता हूँ, उसके हृदय में भी राम को देखता हूँ। इस चौपाई को उसने नहीं पढ़ा। इसलिए भगवत भक्तों, ये जो 2 कौड़ी के लोग हैं, इनकी बातों में ज्यादा आने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये सब धर्म के दुश्मन है। और त्रेता में जैसे रावण के खानदान के थे, कंस के खानदान के थे, आज भी उनका वंशज चल रहा है। इसलिए इन पर ज्यादा विचार नहीं करना है। और राम थे, हैं और राम सदा रहेंगे इस धरती पर, और आज भी। हमको देखो कष्ट इसलिए होता है कि राम जी को जानते नहीं है, एक अक्षर पढ़े नहीं राम जी के बारे में, और बोलना अनाप शनाप, इसलिए दुख हो रहा। आप पढ़ो, राम जी के बारे में पढ़ो, फिर आप बोलिए, हम आपका सुनेंगे। जो बोलना है बोलिए, हम सुनेंगे। और यदि सत्य आप हुए तो आपके चरण को वंदना करेंगे, चरणों को धोएंगे, हम धोएंगे। लेकिन यदि आपको ज्ञान नहीं है और आपने राम के खिलाफ कोई बात बोली, तो हम राम को मानने वाले लोग हैं, हम नहीं सुनेंगे। इसलिए भगवत भक्तों, जो भगवान का भक्त है वो ऐसे नीचों के चलते आता है। बोल भक्त वत्सल भगवान के जय हो, जय हो, जय हो। हमको बड़ा दुख होता है, इसलिए हम थोड़ा बोल दिए। हमारा विषय नहीं है, क्योंकि हमारा विषय तो भगवान की कथा है, और जो भगवान को कुछ बोलेगा उसे हम बोलेंगे। और राम जी
को मार्ग मिला, राम जी लंका पर पहुंच गए। और भगवत भक्तों, लंका में भगवान ने देखो, जब रावण सामने आया रथ पर भगवान के, तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, विभीषण राम जी की तरफ आ गया था, क्योंकि लंकेश ने रावण ने निकाल दिया। तो रावण को रथ पर देख करके, राम जी को पैदल देख करके विभीषण घबराने लगा, विभीषण को संदेह होने लगा। अब विभीषण क्या कह रहा है, राम जी के चरणों को पकड़कर रोने लगा, और रोते हुए कह रहा है, प्रभु अरे रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयौ अधीरा, विभीषण भयौ अधीरा, अधिक प्रीति मन भाषण देहा, अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कहा सहित सनेहा, बंदी चरण कहा सहित सनेहा, राम जी के चरणों को पकड़ करके बंदी चरण कह सहित स्नेहा, चरण को पकड़कर रो रहा है। अब क्या कह रहा है, प्रभु रावण रथ पे आया है, अब आपके पास तो ना रथ है और ना खड़ाऊं है, पैर में चप्पल तक नहीं है, तो इतने बड़े राजा को कैसे जीत पाएंगे, मुझे तो डर लग रहा है। राम जी बोले, अभी युद्ध हुआ नहीं और डरने की बात पहले आ गया। इसलिए राम जी क्या कह रहे, देखो विभीषण की बात सुन करके राम जी बोले, ऐसा क्यों सोच रहे हो? विभीषण बोला, प्रभु अरे नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के विध जीतब वीर बलवाना, कह जीतब वीर बलवाना, आपके ना रथ है न पैरों में चप्पल है, खड़ाऊं है, तो कहीं भी जीतब वीर बलवाना, इतने बड़े राजा को कैसे जीतेंगे, मुझे बड़ा संदेह हो रहा महाराज। प्रभु भगवान देखे बोले, अरे, तो भगवान ने कहा, सुनहु सखा कहा कृपा निधाना, सुनहु सखा कहा कृपा निधाना, जय जय हो यंदन आना, जय जय हो कंदन आना। अरे सुनो मेरे सखा विभीषण, जिससे विजय होती है वो ये रथ नहीं है जिस पे रावण बैठ कर आया है, वो रथ मेरे पास है। तो साधारण मनुष्य क्या जाने कि विजय वाला रथ कौन है? साधारण मनुष्य तो वही देखता है जिसमें खूब झंडे वंडे लगे हो, रथ सजाया गया हो, बैठा हो, वही रथ है। विभीषण ने कहा, आपका रथ कहाँ है प्रभु? भगवान ने कहा, मेरे पास भी रथ है विभीषण, और मेरे पास संयम रूपी रथ है। कौन सा रथ है? संयम रूपी रथ। और विजय ये दिखावे वाले रथ से नहीं होती है। जीवन में यदि विजय चाहिए, चाहे चुनाव में हो, चाहे शरीर के रोगों से हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, कैसा भी युद्ध हो, यदि युद्ध को जीतना है तो जीवन में संयम लाना पड़ेगा। जब तक संयम नहीं है तब तक कोई चुनाव जीता नहीं जा सकता, युद्ध को जीता। तो मेरे जीवन में संयम रूपी रथ है, राम जी कह रहे हैं। अब मेरे रथ में भी 4 घोड़े हैं, 2 पहिए हैं, चलाने वाला सारथी है, ड्राइवर है। तो विभीषण बोला, महाराज आपके घोड़े कौन है? तो ध्यान देना, राम जी अपने संयम रूपी रथ का वर्णन कर रहे हैं। मेरे जीवन का जो संयम रूपी रथ है वो कैसा है, जिससे विजय होती है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि चाका,
रथ के दो पहिए हैं चाका, कौन कौन से? सौरज और धीरज। सौरज धीरज सही रथ चाका, सौरज धीरज हृदय चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अब मेरे रथ में भी एक झंडा लगा है, विजय पताका फहरा रहा है। और इतना ही नहीं, 4 घोड़े हैं मेरे रथ में। बल विवेक तम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता अरु जोरे। क्षमा रूपी कृपा रूपी डोर में मेरे घोड़े बंधे हैं। घोड़े कौन कौन है? बल विवेक दम और मेरा परोपकार। बल विवेक दम परहित घोरे। अब मेरे रथ को चलाने वाला एक चतुर सारथी भी है, राम जी कह रहे विभीषण से। कौन चला रहा मेरे रथ को? ईस भजनो सारथिय सो जाना, ईस भजनो सारथी सो जाना। ईश्वर का भजन ही मेरे रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है, ड्राइवर है मेरे रथ का। ईस भजनो सारथी सो जाना। इसलिए सुनो विभीषण, विजय हमारी होगी, चिंता छोड़ दो। रावण से बड़ा भी कोई राजा आ जाए तो वो भी हमको जीत नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे जीवन में संयम रूपी रथ है। विजय इसी से होती है। और विभीषण सुनो, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, मेरे जीवन में ऐसा अभेद कवच है जिसका कोई भेदन ही नहीं कर सकता। कौन सा अभेद कवच है? राम जी बता रहे हैं विभीषण को, जिसके भी जीवन में ऐसा अभेद कवच है उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कौन सा अभेद कवच है? राम जी बता रहे हैं। अरे बोले, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, जिसने गुरु के या विप्र के चरणों में सच्ची निष्ठा लेकर पूजा किया है, राम जी कह रहे, मैंने किया है, राम जी कह रहे। तो यही सम विजय उपाय न दूजा, विजय का उपाय इससे ऊपर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए सुनो सखा मेरे मत धीर विभीषण। अरे सुनो हूं सखा, क्या कह रहे हैं राम जी कि मेरे मत धीर विभीषण सखा सुन लो। अरे महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरत होई दृढ़, सुनहु सखा मत धीर। अरे मेरे मत धीर विभीषण सखा सुनो, जिसके जीवन में ऐसा संयम रूपी रथ है और ऐसा अभेद कवच है, तो वो महा अजय है, महा अजय संसार जीत सकई सो वीर, उसे कोई नहीं जीत सकता है। और रावण सामने आया, विभीषण का संदेह दूर हुआ, भगवान ने बाण चढ़ाया और अमृत बता दिया था विभीषण ने, अमृत जहां छिपा है वहीं मारो ना भीम। और राम जी ने बाण छोड़ा, 10 मुख से रावण रुधिर उगलता हुआ पृथ्वी पर धराशायी हो गया। आकाश से देवतागण धुंध भी बजाते हुए पुष्पों की बारिश करने लगे चारों तरफ से। तो रावण मरा तो किसी को खुशी नहीं हुआ क्या? तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाना है। देवतागण धुंधुभी बजाते हुए जयकार करने लगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान के जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार रावण का भगवान ने उद्धार किया था। देखो, जाने में भगवान समय लगाए थे और भगवान जब वापस आए अयोध्या तो एक ही दिन में आ गए, क्योंकि भरत जी ने वचन लिया था कि यदि एक दिन 14 वर्ष से ऊपर होगा प्रभु तो भरत भाई का मरा हुआ मुख देखेंगे, इसलिए भगवान ने पुष्पक विमान से अवध में वापस आए। और भगवान 11,000 वर्ष तक शासन किए, राम राज्य की स्थापना किए। तो राम जी के राज्य में गुप्तचर घूमते थे। तो एक दिन एक धोबी भैया था गांव का, उनके अवध का, इनकी श्रीमती जी थी, पत्नी कहीं चली गई थी पति को बिना बताए।
घर से बाहर, शाम के लौट कर आई तो नाराज हो गए पतिदेव। अब बोले मैं राम नहीं हूं जो सीता को लंका से लाकर उन्होंने रख लिया, निकल जाओ मेरे घर से। गुप्तचर घूमते थे, राम जी से बताए तो राम जी लोकापवाद के कारण जानकी जी का वाल्मीकि आश्रम में त्याग कर दिए और राम जी 11,000 वर्ष तक शासन किए। और इसके बाद जब साकेत धाम अपने दिव्य स्वरूप का दिव्य स्मरण करते हुए जाने लगे तो उस समय भी सरयू की धारा आकाश से देवता गणदुंदुभी बजाते हुए पुष्पों की बारिश करने लगे। चारों तरफ से आवाज आने लगी, बोल लखन सिया रामचंद्र के जय हो जय हो जय हो। तो भागवत में इसी प्रकार राम जी की कथा का वर्णन आया है, क्योंकि परीक्षित के जीवन के 7 दिन हैं और सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे हैं कृष्ण की कथा। इसलिए राम की कथा जैसे भागवत में आई है, सुखदेव जी भी वैसे ही परीक्षित को सुना रहे और मैं भी आपको वैसा ही सुनाया। राम जी की कथा है क्या? आइए हम सभी लोग राम जी की एक चरणों में चलते हैं तो समझ में आएगा कि राम जी का जीवन कैसा था। इसके बाद कृष्ण कथा की तरफ हम लोग चलेंगे और